दोस्तों, जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों, आज हम जो बात बताने जा रहा हूँ, हमारी इस बात पर बहुत बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर विचार करें। क्या हम जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। यदि हमारी बात आप सबको अच्छी लगे तो फिर हमारी ये चैनल को नया लोग हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। अच्छा दोस्तों, तो मैं आज वो बात बताने जा रहा हूँ कि जिस बात से आपको बहुत बहुत इस उत्सव को मनाने की बहुत मजा आती है, लेकिन हम वो बात कहने जा रहा हूँ कि जो मनुवादी लोग हैं वो लोग तो उत्सव मनाएगा ही, मगर हमारे जो शूद्र समाज के लोग जो है वो लोग इस उत्सव को क्यों मनाते हैं, इस बात का हमें बहुत पछतावा है और दुख भी है। मगर हम और हमारे पूर्वे बहुत बहुत लोगों ने ये शूद्र समाज को हमें समझाया, मगर हम और हमारे ये भाई बहनों इस बात पर समझते नहीं है। उन्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है इस बात पर तो हमें पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आने वाले गणपति मौर्य इस गणेश उत्सव की। ये कोई घटना कोई देवी शक्ति की नहीं है, ये मनुवादियों की बनाई गई एक समझी विचारी साजिश थी। ज्योतिराव फुले जिनका आंदोलन खारिज करवाने के लिए इन लोगों ने ये एक माहौल हुआ किया और जितने दिन वहां गणपति महाराज के नाम की पूजा अर्चना हुई जो महाराष्ट्र में, इतने दिन इन लोगों का मनुवादियों लोगों का यहां सभा हुई थी और कुछ विचार विमर्श होता है। मगर आखिरी दिन कोई दलित बच्चे ने इस मूर्ति को छुआ। अरे वो मनुवादी लोग देख गए और इस बच्चे को, इस दलित बालक को, इस दलित युवान को मारा पीटा और बहुत बहुत मार मार कर पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतारा गया। और बाद में ये गणपति की मूर्तियां घर में रखने की इजाजत नहीं मिली। पहले तो उन्होंने यही निर्णय लिया था, लेकिन बाद में जब शूद्र के बच्चे इन मूर्ति को छू गया तो लोगों ने अच्छा नहीं लगे, ये मूर्ति अब खत्म हो गई, वहां से गणपति चले गए। वो अपसेट शूद्र उसको अटक गई और इस मूर्ति को इन मनोवादियों ने जल में फेंक दिया गया। विचारो दोस्तों और समझो दोस्तों, इन मनोवादियों लोगों की समझी विचारी साजिश को समझो।
सही बात समझने की जरूरत है। हमें और आपको, हमारे और आपके महापुरुषों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो उत्सव है। वर्षों पहले ऐसा कोई उत्सव था नहीं, और जो उत्सव बनाया जाता था वो तो महाराष्ट्र में हुआ करता था। लेकिन आज अब पूरे देश में माहौल बदल गया है। ये साजिश है मनवादी लोगों की, और इसकी साजिश में हमें शूद्र समाज के लोग सभी इस बात से भ्रमित हो रहा है, और इनकी बातों में आकर इनकी हर एक बात पर हम साबित करने की कोशिशें करने लगते हैं। मगर ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो सत्य भी नहीं है। इसीलिए इस बात से हटना ये जरूरी है। और हमारे बालक को जिन मनुवादियों ने मारा पीटा, और इस बालक के अड़ने से ये मूर्ति नाकामयाब दिखाई इन मनुवादियों को, फिर से इन गणपति की मूर्ति को पानी में बहा दिया गया। तो समझने की जरूरत है, सोचने की भी जरूरत है। जिन मूर्ति की पूजा अर्चना हुई और इस मूर्ति में परमात्मा का वास हुआ करता था, ऐसी बातें होती थी, और इस मूर्ति को पानी में डाला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि शूद्र के बालक, दलित के बालक, दलित के युवान इस मूर्ति को अटक गया था। इसलिए इन मूर्ति को उन्होंने जल में बहा दिया। ऐसी है नफरत तुमसे इन मनुवादी लोगों ने। आज फिर तुम इनकी बातों में आकर ऐसा माहौल बनाते हैं, और तुम भी ये धूमधाम से ये गणेशोत्सव मनाते हैं। ऐसा क्यों? अरे समझो, सच्चाई को पहचानो। अगर सच्चाई को पहचानेंगे नहीं तो आखिरी आने वाले के समय बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि हमारे महान पुरुष जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, हम समाज, शूद्र समाज, जिस वक्त पर सिमलिया कहाते, सिमलिया नाम से कहते हैं लोगों, और हम सिमलिया नाम से जाने जाते थे। इस वक्त पर इन मनुवादियों ने रची गई साजिश से हमारे महान वक्तृष्ट लक्षणा जैसे एक विभूति जब 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 इन शूद्र समाज पर अत्याचार हो रहा था, और इस अत्याचारों से इन मनुवादियों से लड़ने की कोशिश और लड़ने की तैयारी बताते हैं, ऐसा वीर पुरुष वीर मेघमाया नाम से जाना जाता है। और वीर उसको इसीलिए कहा गया है कि इनकी वीरता थी। इनकी वीरता से ये मनुवादी लोग की धुजारी आती थी, और इन मनुवादी लोग हमारे वीर मेघमाया नाम से ध्रुजते थे। इसीलिए इन्होंने हमारे महापुरुष को, इन मनुवादियों ने साजिश रची और सहस्त्रलिंग सरोवर में उसको बलि चढ़ा दिया। फिर उन्होंने तो पहली शर्त रखी थी हम शूद्र समाज के लोगों को गांव में आने की, और बहुत हमारे पास ये गले में एक कुंडली रखी जाती थी कि हमारी फूंक जो है वो कुंडली में रहे, वो पृथ्वी पर नहीं। हमारे पीछे एक झाड़ू रखा गया था, हम चलेंगे तो हमारा चरण का जो पगला है
वो बुझाए, वो नामो निशान मिट जाए। और हमारे लिए 3 बाँव, एक चिड़िया की 3 बाँव अलग रखी गई, वो हमारी वृत्ति की बात है। और हमारे महापुरुष ने अपनी जान तो दी, मगर हमारे हित के लिए इन्होंने ये करार किया था, दीजिए बाँव काटने का और पीछे से झाड़ू हटाने का और ये कुंडली करने का। और ऐसे महापुरुष हमारे लिए अब कभी भी नहीं मिलेंगे, और जिन्हें हमारे लिए बहुत कुछ किया गया। और इसके बाद काशी नगर में महान हस्ती प्रकटा, जो संत रविदास नाम से जाना जाता है। ऐसे महापुरुष ने, जिनके पास इतनी ताकत थी, इतनी शक्तियां थी, जो प्रगट को समझ सकते थे और प्रगट को पहचान सकते थे, और प्रगट स्वयं भी अंदर प्रगट के भीतर और बाहर आ जाता है। इसीलिए इतिहास पुकारते हैं, हम नहीं कहते। कि हमारे संत रविदास महाराज ने 40 ग्राम को वादरी बांधी थी चमड़ा की, और ये जल में गंगा का डाला था। और ये मनुवादियों ने साजिश वाले काष्ठ का 40 ग्राम भी डाला गया, मगर इस वक्त पर ऐसा हुआ, इन दोनों का 40 ग्राम पानी में डूब गया। और बाद में इन काष्ठ का भी मनुवादी ने साजिश वाला जो 40 ग्राम भी गंगा नदी के पिटाल से बाहर नहीं लाया गया। जंतर मंत्र की बहुत क्रिया की, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मंत्र की ताकतें हो ही नहीं सकती। ये हमारे संत रविदास महाराज ने साबित करके दिखा दिया है। ये सब दिखावा है। और संत रविदास महाराज ने अपने ही विचार से, अपने अनुभव से आह्वान किया गया, और अपनी बहादुरी वाले 40 ग्राम बाहर आया। और इस वक्त पर हमने करार किया, संत रविदास महाराज ने, कि मूर्ति की पूजा हमें करे और तुम नहीं। और इस वक्त पर हमने मूर्ति पूजा का अधिकार दिलवाया गया, वो संत रविदास महाराज ने दिलवाया गया। इसके पहले तो हम कभी मूर्ति पूजा करते ही नहीं थी। तो अब तुम गणेश जी की पूजा इस माहौल की बात समझे बिना, सोचे बिना जो करते हैं, वो तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए समझने की जरूरत है और जागने की जरूरत है। अच्छा दोस्तों, जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी।